वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करेंगे 17 अगस्त 2018 के पेपर को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक या कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में या हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो ये जो वृद्धि हार्मोन है इसे कहते हैं एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और ये निकलता है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। इसके अलावा अगर बच्चों में इसकी अधिकता हो जाएगी एसटीएच हार्मोन की, तो इससे होता है महाकायकता। और यदि बच्चों में इसकी कमी हो जाएगी तो वह बौनेपन का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वयस्क की हम बात करें, अगर वयस्क में इसकी वृद्धि हो जाती है तो इससे बीमारी होती है एक्रोमेगेली। इसमें क्या होती है, कुबड़ निकल जाती है। और यदि वयस्क में इसकी कमी हो जाए तो इससे होता है सीमन रोग, जिसे कहते हैं बुढ़ापा या जीर्णता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें क्या क्या होगा, कभी कभी प्रोत्साहक और कभी कभी अवरोधक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या एरेनकाइमा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होती है, मृत सेल्स होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है लिग्निन की। इसके अलावा जैसे कि अगर हम देखें ये कहाँ पाया जाएगा, तो नारियल के कठोर रेशेदार छिलके में। इसके अलावा फलों व बीजों के कठोर आवरण में। अगर इसके अलावा हम देखें कॉलेनकाइमा, तो ये पाया जाता है द्विबीजपत्री तनों में। और ये होती है जीवित सेल। और इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज और पैक्टीन की। इसके अलावा अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे कि सब्जी फल के तनों में। इसके अलावा सूरजमुखी के तनों में। कॉलेनकाइमा की वजह से क्या होगा, तनों में लचीलापन होगा। नेक्स्ट है पेरेनकाइमा, ये होती है जीवित सेल। इसके अलावा इसकी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की। और अगर हम देखें इसके बारे में, तो इसमें होता है भोजन का संग्रहण। नेक्स्ट है एरेनकाइमा, ये पाया जाएगा जलीय पादपों में। और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, सेल में वायु गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, नोट, पिच, टोन या हर्ट्ज?
तो एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है टोन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि पिच क्या होती है? आवाज का भारी या पतला होना, वो कहलाती है पिच। और इसके अलावा जो पिच है वो होती है आवृत्ति के समानुपाती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें पूछा है लवण अम्लीय है, तो अम्लीय होगा सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा है अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण ये नहीं होगा इसमें। सोडियम कार्बोनेट है क्षारीय लवण, जबकि अम्लीय लवण है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो सोडियम कार्बोनेट है ये होगा क्षारीय लवण, और ये बना है HCO3 प्लस NaOH से। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बाह्य दल या पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, बाह्य दल या और पंखुड़ियां, पंखुड़ियां और स्त्री केसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर और स्त्री केसर होगा। इसकी संरचना भी हमने लास्ट क्लासेस में देखी है, कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम पुंकेसर की संरचना देखें तो जैसे कि अगर इनका पूरा ग्रुप देखते हैं हम, ये पूरी इस तरीके से होती है। इसे हम कहते हैं पुमंग। और अगर इस एकल संरचना का अध्ययन करें तो ये होता है पुंकेसर। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जुड़ा होता है पुतंतु से। इस पे उपस्थित होते हैं परागकण। ये कुछ इस तरीके से होगा। इसे पूरे को हम कहते हैं परागकोश, और इसमें उपस्थित होते हैं परागकण। इसके अलावा ये है योजी, जिससे जुड़ा होता है, और ये होता है पूतंतु। परागकण जो होते हैं ये होते हैं युग्मक। नर युग्मक कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्त्री केसर के बारे में, तो स्त्री केसर होता है जायांग का एकल सदस्य। इसके अलावा इसकी शेप हमने लास्ट क्लासेस में भी देखी है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये होता है वर्तिका। ये होता है वर्तिका। वर्तिकाग्र होगा स्टिग्मा। जबकि जो वर्तिका है ये होगा स्टाइल। के अलावा ये होगी ओवेरी। ओवेरी में स्थित होता है बीजांड, और बीजांड में स्थित होता है भ्रूण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक वॉट किसके बराबर होगा? तो एक वॉट होगा जूल पर सेकंड के। एक वॉट यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है?
W/T। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो वॉट है ये किसके नाम पर है? तो ये जेम्स वॉट के नाम पर है, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है डेमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। ये कहलाता है जड़त्व। इसके अलावा वेग होता है F=ma, संवेग होता है P=mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो रहा है एल्यूमिनियम। इसके अलावा क्या होता है? जैसे इसमें पूछा है ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया करती है, जबकि ये करती है भाप से, भाप या जलवाष्प से। एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये तीनों किससे प्रतिक्रिया करेगी? भाप या जलवाष्प से। इसके अलावा सोडियम, सोडियम जल से प्रतिक्रिया करता है, पोटेशियम करता है, कैल्शियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसमें पूछा गया है 7 से 14 में वृद्धि, तो अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो ये माध्यम क्या होगा? क्षारीय होगा, और क्षारीय में H+ की आयन सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है, तो OH आयन की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा, हाइड्रोजन, बोस आइंस्टाइन संघनन या हीलियम? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा चमकता है, और इसकी खोज की गई है विलियम क्रूक्स द्वारा। विलियम क्रूक्स द्वारा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये किससे मिलकर बना है, तो ये बना है प्लाज्मिक से मिलकर, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है चमकता हुआ पदार्थ। ठीक है। इसके अलावा इसमें दिया है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। इसके अलावा देखें हम नियॉन बल्ब में भी उपस्थित होता है। इसके अलावा सूरज और तारों की चमक में, CFL में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो ऐसी होती है उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ऑप्शन नंबर सी, जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है। इसके अलावा जो अम्लीय ऑक्साइड्स हैं, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये क्षारीय ऑक्साइड्स हैं। तो ये जो क्षारीय ऑक्साइड्स है ये करेगा जल के साथ क्रिया। क्षारीय ऑक्साइड करेगा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। जबकि जो अम्लीय ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। इसके अलावा जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके वो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके अलावा अगर न्यूट्रल ऑक्साइड की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं CO, NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका या बीजाणु?
तो अगर हम इसे डायग्राम से समझें तो वर्तिका और वर्तिकाग्र भी हमने देखा है। अगर हम देखें ये कुछ इस तरीके से होती है इसकी शेप। ये होता है वर्तिकाग्र और ये होता है वर्तिका। ये होगी ओवेरी। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित होता है ये होगा बीजांड और फिर इसके अंदर उपस्थित होगा भ्रूण कोश। अब ये किस तरीके से कार्य करता है अगर हम देखें तो जैसे कि वर्तिकाग्र पर उपस्थित है कोई परागकण। अब इनमें से क्या होगा, जो परागकण है कोई एक परागकण क्या होगा, वर्तिका से होते हुए क्या बनाएगा, एक नली रूपी संरचना बनाएगा और ये अंकुरित होकर क्या करेगा, पराग नली का निर्माण करेगा। ये होगी पराग नली और ये पराग नली से होते हुए कहाँ जाएगा, भ्रूणकोश में या बीजांड में। तो इससे क्या होगा, फल का निर्माण होगा। अगर हम देखें अंडाशय से अगर निर्माण होता है तो ये होता है फल का निर्माण। जबकि अगर हम देखें ओव्यूल से होगा तो इससे होगा बीजाणु का निर्माण, बीज का निर्माण। इसे हम बीजांड भी कह सकते हैं। तो ओव्यूल से किसका निर्माण होगा, बीज का, और अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति या इलेक्ट्रॉन की गति। तो प्रवाह संभव होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, जिसे कहते हैं बीटा कण या इसे कैथोड कण भी कहते हैं। इसमें आवेश का मान होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, इसमें पूछा है क्षारीय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, H+ आयन की सांद्रता किससे कम होगी, 1 इंटू 10 की पावर -7 से कम मोल पर लीटर से। तो क्या होगा, माध्यम क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एथिलीन या ऑक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर है जिब्रेलिक एसिड, जो कि आवश्यक होता है पर्व दीर्घन के लिए। इसके अलावा जो साइकोटीन है इसकी खोज की गई थी मक्का से। और ये करता है सेल डिवीजन को प्रेरित। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन होता है गैसीय हार्मोन। इसके अलावा जो ऑक्सीन है ये है सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। dv/dt इजिकल्स टू होता है a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। तो परमाणविक संख्याओं पर आधारित है केवल आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर मेंडलीव की आवधिक सारणी देखें तो वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। डॉबरिन का ट्रिक नियम अगर हम देखें तो उसमें तीन तत्वों को लेकर क्या किया गया है, उनका औसत निकालकर उनका परमाणु भार का
मान निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कार्य का मात्रक है जूल, वैसे ही पावर शक्ति का मात्रक है वॉट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है? सोडियम, कैल्शियम, पारा या लिथियम? इसमें पूछा है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पारा, मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? ईओसिन, लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फेनोल्फथलीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ओविडक्ट, यूट्रस, द वासा डिफरेंस या सर्विक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द ओविडक्ट। और ये होता है प्रथम जननांग। इसके अलावा अगर हम ओविडक्ट को काट कर बांधते हैं तो वो कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि हम ये कोई गर्भाशय है और ये अगर फैलोपियन ट्यूब है इसकी पूरी, ये इससे बंधा है एग, ओवेरी। इसमें है सर्विक्स, तो ये होता है सर्विक्स पार्ट। इसके अलावा ये है यूट्रस। और अगर हम द ओविडक्ट, जो ये ओविडक्ट है, इसे काट कर बांध दें, इसे यहां से काट कर बांध देंगे तो ये क्या हो गई इसकी शेप? एक सेकंड। अगर हम इसे काट कर बांधते हैं तो इसकी शेप क्या हो गई? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी शेप। ये कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। इसके अलावा अगर हम यूट्रस की बात करें तो ह्यूमंस में पाया जाता है सिंप्लेक्स टाइप का गर्भाशय, सिंप्लेक्स और एडवांस्ड। इसकी 3 लेयर होती है। इसकी फर्स्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम, जो कि बाहरी लेयर है। सेकेंड लेयर इसकी होती है मायोमेट्रियम। और आंतरिक लेयर होती है इसकी एंडोमेट्रियम। इसके अलावा अगर वासा डिफरेंस को हम काट कर बांधते हैं तो वो कहलाती है वेसक्टोमी, पुरुष नसबंदी। और सर्विक्स स्थित होता है यूट्रस के नीचे। इसमें एक टाइप का कैंसर होता है जो कि फैलता है एक वायरस से। इस वायरस का नाम है HPV वायरस। और इससे क्या होता है? सर्विक्स का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के आनुपातिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है m/r²।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका ये होती है मेल गैमेट्स, नर युग्मक, आइसोगैमेट्स होते हैं जो युग्मक नर व मादा के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाते और ये लगभग पाए जाते हैं एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय यूरेटिक्स में, यूकैरियोटिक में। इसके अलावा अगर हम देखें गैमेट्स, फीमेल और मेल गैमेट्स, तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये होते हैं एन गुणन के रूप में, ये होता है एग और ये है स्पर्म। इनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब इसमें बोला है गतिशील जीवाणु कोशिका, तो गतिशील कैसे कार्य करेगी। अगर हम देखें ये होता है एग। अब इसमें अगर स्पर्म आता है तो ये गतिशील अवस्था में आता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो इससे जाइगोट का निर्माण कैसे होगा, ये हो गया इससे जाइगोट का निर्माण। और ये होगा 2n के रूप में। फिर इसके बाद इसकी जो सेल्स है वो बढ़ती जाएंगी। ये होता है एक कोशिकीय, फिर 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय, इसे कहते हैं मोरूला। फिर जब 16 से ये 32 में चेंज होगा, इसे कहते हैं ब्लास्टुला। और फिर इसके बाद भ्रूण की लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर। ये होती है एक्टोडर्म, बीच वाली है मीसोडर्म और आंतरिक होती है एंडोडर्म लेयर। नेक्स्ट है निर्धारित, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। त्रिपरमाणविक, एकल परमाणविक, बहुपरमाणविक या द्विपरमाणविक। तो फास्फोरस की होती है चतुष्परमाणविक। इसके अलावा द्विपरमाणविक होता है H2, N2, O2, I2, Br2, F2, Cl2। त्रिपरमाणविक की अगर हम बात करें तो होता है ओजोन। बहुपरमाणविक की अगर हम बात करें ये होता है S8 सल्फर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण हैं। अगर आकार की बात है तो यह है आघात वर्धनीयता और तन्यता। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तन्यता का मतलब है कि उससे तार खींचे जा सकते हैं और आघात वर्धनीयता होती है उससे चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभज्योतक, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभज्योतक, जो कि प्लांट टिश्यू होता है और इसके अलावा इसमें सेल जो होंगी वो जीवित होंगी और इसमें अनुपस्थित होगा अंतर कोशिकीय अवकाश।
अगर हम जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है, जड़ से खनिज लवणों का संवहन, इसके अलावा पैरेन्काइमा है मृदुतक और स्क्लेरेन्काइमा है दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर क्या कहलाता है? तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि है यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके अलावा और उभयधर्मी ऑक्साइड अगर पूछे जाए तो ये होगा ZnO भी, PbO। अगर हम क्षारीय ऑक्साइड्स की बात करें तो ये होगा Na2O, CaO। अम्लीय ऑक्साइड्स की बात करें SO2, SO3। ये अलग अलग है दोनों, SO2 और SO3। नेक्स्ट है उदासीन, ये होंगे CONOH2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होगा? जैसे कि कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले का क्या होगा? केंद्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का एक भाग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।